हेलो। जी। भैया सलाम। नमस्ते। का हाल चाल भैया? बढ़िया भैया, कौन भैया? पंकज बोल रहे हैं भैया, रायबरेली से। बताएं पंकज। थोड़ा सा भैया कंफ्यूजन रहा, एक जानकारी ले रहा आपसे। अच्छा, क्या करते हैं आप? जैसे ये पोंगा पंडित वाली बात चलती है, क्या करते हैं आप? पूरी बात हमारी सर सुन लें, उसके बाद आप पूछें, हम पूरी बात बताएंगे। नहीं, अपना परिचय बता दें, उसके बाद फिर आप बात पूछ लें। भैया हम रायबरेली से बोल रहे हैं, पंकज बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या करते हैं पंकज? खेती करते हैं भैया। अच्छा अच्छा। ठीक कितने है। कितने पढ़े तो लिखे हैं आप? सर श्रीमान जी पहले पूरी 2 मिनट की बात सुन ले, उसके बाद आप पूरी बात बोलिए। नहीं मेरे भाई, कितने पढ़े लिखे हैं आप? हमारी बात तो पूरी सुन लें आपकी। नहीं मेरे भैया, जब आप सवाल करेंगे तो हमें जवाब हम देंगे जब। सवाल नहीं कर रहे हैं, नहीं, तो आप जो बता रहे हैं तो हम हमको। आपके सुनिए मेरी बात। अरे बात तो मेरी सुन लीजिए, आप भी हाँ, तो सुन अरे लीजिए। मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात से सहमत होकर खुश होकर फोन किया हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन मैं अपने भाई से जानना चाहता हूँ, मेरे भाई क्या करते हैं? खेती करते हैं, हमने बताया है आपसे। चलिए ठीक है, तो बताएं। हम आपकी बात से खुश हुए हैं, इसलिए फोन किए हैं, मतलब किसी विरोधाभास से हम फोन नहीं किए हैं। बताएं बताएं। तो इसमें क्या है, जैसे पोंगा पंडित वाली बात है, तो ये तो पंडित कोई भी हो सकता है, जिस क्षेत्र में जिसको विशेष ज्ञान हो, हाँ। है पंडित वही हो सकता है। जी। इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है। तो श्रीमान जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे पंडित जो देख रहे हैं समाज में, लोग पंडित लोग ब्राह्मण को ही समझ समझ लेते हैं, हम जो समाज में देख रहे हैं। जैसे पंडित मुंह से निकालो तो लोग ब्राह्मण को लोग ही पंडित समझते हैं। तो जिस प्रकार पंडित कोई भी हो सकता है भैया जी, तो उस प्रकार से तो आहिर भी कोई हो सकता है। पंडित। जैसे पं, पंडित जिस प, जिस क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो किसी को, हम्म वो पंडित है। हम्म किसी भी धर्म का हो, हम्म। तो अहिर भी तो कोई हो सकता है। ब्राह्मण कोई हो सकता है? नहीं, ब्राह्मण तो एक अलग चीज है। कैसे अलग चीज है? हमारे कहने का मतलब जैसे ब्राह्मण अलग चीज है, उसी तरीके से अहिर भी अलग चीज है। नहीं। अब आप हमारी बात को पकड़ नहीं पाए अभी नहीं, सर। हम आपकी बात को पकड़ लिए। आप नहीं, पंडित, पंडित एक उपाधि है। अहिर एक पंडित जाति है, ब्राह्मण एक जाति है। ठीक, समझ में आया? जी जी, वो तो हम समझ रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्राह्मण समाज में अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। ब्राह्मण एक जाति है, अहीर एक जाति है, पंडित कोई जाति नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि पंडित कहने से कोई ब्राह्मण समझता है? लोग कोई। समाज में यही समझ लेते हैं। अरे सुन तो लीजिए, लोग कह रहे हैं, आप लोग समाज में यह समझ लेते हैं। हम्म। तो यह जो प्रोपेगेंडा जिन्होंने फैलाया, वो कौन लोग हैं? इस प्रोपेगेंडा को हटाइए फिर। भाई पंडित तो ज्ञानी को कहते हैं। कोई किसी को क्यों समझ लेगा भाई? कोई फर्जी बन के, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना नाम चोर रख लिया जबरदस्ती, कि भाई हमारा नाम चोर है। और जहां भाई कहीं भी चोरी होगा तो अरे चोर किसने चोरी की? चोर चोर ने चोरी की। तो किसका किसका चेहरा याद आएगा? अब कोई कोई अपना नाम जबरदस्ती पंडित रख लिया, मेरा नाम ही पंडित है, बताओ। अब कोई कहे भैया पंडित को बुला, तो किसका चेहरा याद आएगा? नहीं, वो हम आपकी बात समझ रहे हैं। समझ गए ना? तो जैसे लेकिन पंडित कोई भी हो, लेकिन पंडित कोई भी हो, वो लेकिन विद्वान हो सकता हो, ले, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन सच्चाई किसी भी क्या है? क्षेत्र का जब विशेष ज्ञाता अरे सुन होगा, तो लो वही भाई मेरे। पंडित है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये तो नहीं है कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपने आप को पंडित कह रहा है तो या पंडित हो गया। नहीं, पंडित की उस सच्चाई। क्षेत्र का विशेष ज्ञान हो, उसके पास डिग्री हो, हाँ। ठीक है, तो वो पंडित है। वो तो हम जैसे आपकी बात जै, वीडियो देखे हैं तभी तो फोन किए हैं। जी, जैसे मान लीजिए हमारे हाँ हमारे यहाँ दो कुत्ते हैं। हाँ। हमारे मतलब पास में, हमारे आसपास, हमारे क्या कहते हैं, कॉलोनी में दो कुत्ते हैं। हम्म एक का नाम है टाइगर, एक का नाम है पैंथर। तो जो बाघ है टाइगर, हम्म अगर हम कहें टाइगर आओ, ये टाइगर है, तो बाघ तो बन नहीं गया। और उसको मैं पैंथर कहूं तो अजगर तो बन नहीं गया। हम्म नहीं ना बना। हम्म लेकिन उसका नाम जबरदस्ती रख दिया गया है। तो वही तो हमारा जो मेन मुद्दा है सर, उसकी बात पे आओ। तो वही तो वही आपके मेन मुद्दा का ही जवाब है कि नहीं जबरदस्ती या किसी को आप कोई अपना नाम कोई रख ले। मान हाँ, लीजिए नहीं आप नहीं, एक मिनट सुन तो मान लीजिए लीजिए आप सर। अपना नाम प्रधानमंत्री, जैसे गांव में लोग प्रधानमंत्री किसी का नाम रख देते हैं, वो किसी तो का नाम अलग चीज हो कप्तान रख गया। देते हैं, ठीक उसी तरीके से लोग पंडित रख देते हैं।
नहीं नहीं, वो तो गांव में विधायक भी होते हैं, दरोगा भी होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो उसी हैं, तरीके से पंडित भी पत्रकार होते भी हैं, हैं बहुत भाई। लोग पत्रकार भी हैं। गांव भी तो एक समाज है, तो उसमें जिस तरीके से किसी का नाम कुछ हाँ, भी रख दिया जाता है, उसी वो तो तरीके से अलग पंडित भी चीज हो रख गई। दिया जाता है। नहीं, वो तो अलग चीज हो गई। जैसे कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग समाज में बोलते हैं कि पंडित के यहाँ चले जाओ तो लोग ब्राह्मण को ही समझते हैं, तो लेकिन हम नहीं मानते हैं, ठीक हम भी है। नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन समाज में हम भी तो हैं, समाज में ब्राह्मण, आप भी तो हैं। हाँ, ब्राह्मण एक अलग चीज हो गई, पंडित अलग चीज हो गई, पुरोहिती कर्म अलग हो गया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो पुरोहिती लोग ब्राह्मण लोग करते हैं, वो तो पुरोहिती हो गए, पंडित वाली बात नहीं है नहीं, उसमें। पुरोहित वाला काम भी कोई कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही करे। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन समाज में ब्राह्मण ही कर रहे हैं, हम किसी पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी साहब, भी। ब्राह्मण ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कौन कर रहा कोई नहीं कर रहा, वो हम देख रहे हैं समाज में कौन कर रहा है। आपके कहने से नहीं हो जाएगा कि कौन कर रहा नहीं, है, या हमारे हम तो कहने देख से रहे नहीं हैं, हो जाएगा। हम तो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, बहुत और कर कोई रहे भी हैं, कर भी वही कह रहे सकता हैं। है, ऐसा नहीं है किसी में दबाव है कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। सब कर सकता है, ठीक, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा वो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो पढ़ा लिखा होगा, जिस क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो, वो पंडित है। हम आपकी बात मान लिए, लेकिन जैसे हर जात के लोग पंडित हो सकते हैं, तो हर समाज के लोग अहिर भी तो हो सकते हैं। हर समाज के लोग ब्राह्मण हो सकते हैं, होंगे तो हर समाज के लोग अहीर हो सकते हैं। भाई अच्छा ये बताओ, अहिर का मतलब होता है शक्तिशाली, योद्धा, वीर, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म का ज्ञान करे, उसे होते कहते हैं ब्राह्मण। ठीक, तो क्या जो है हमारे पासी समाज के वीर योद्धा नहीं है, वीरा पासी हमारे चमार समाज में नहीं है, हमारे कुर्मी समाज में नहीं है, तो हमारे क्या क्षत्रिय समाज में नहीं अरे है, तो क्या हमारे यादव समाज में नहीं है, हमारे हम तेली समाज में नहीं है, हमारे जाट समाज में नहीं है, हमारे अन्य समाज में नहीं है। क्या वो अहिर नहीं लिख सकते? सिर्फ नहीं यादव ही अहिर लिख सकता है? नहीं नहीं, हम तो कहते हैं कि सब लोग लिखें। हाँ, हम ये तो सही है। हम तो कहते हैं सब ब्राह्मण ही बन जाए। हमारे आपके कहने से कोई बन नहीं जाएगा, नहीं लेकिन शब्द का अर्थ नहीं, बता रहे हैं। आप हमें बताइए, ब्राह्मण बन सकते हैं? हम तो कहते हैं कि सब अहीर बन जाए, सब ब्राह्मण बन जाए, कोई दिक्कत आपको? कोई ना आपको दिक्कत है ना हमको दिक्कत, तो फिर हम तो कहते लेकिन हैं, शब्द के अर्थ जैसे मैं तो कहता हूँ कि जाति व्यवस्था खत्म कर दो, जाति व्यवस्था कोई मतलब ही नहीं है। जो जैसा जितना अच्छा काम करेगा उतना अच्छा बनेगा। जो भाई जो जो युद्ध लड़ेगा वो योद्धा बनेगा, जो क्या कहते हैं ज्ञानी होगा वो पंडित बनेगा। भाई जो ज्ञानी होगा, किसी क्षेत्र का विद्वान होगा, साइंटिस्ट होगा, पंडित बनेगा। जिसको ब्रह्म की जानकारी होगी वो ब्राह्मण बन जाएगा। जी, है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जातियों को, हाँ, जाति व्यवस्था को खत्म, वही तो जाति हमने व्यवस्था को कहा खत्म है। करो। अब जाति व्यवस्था जब संविधान नहीं खत्म कर पाया, तो हम आप संविधान कहाँ से खत्म कर नहीं, देंगे? संविधान थोड़ी ना खत्म करेगा जाति व्यवस्था। इस जाति व्यवस्था शंकराचार्य खत्म करेंगे, जो जब बनाएगा वही तो खत्म करेगा। नहीं, मान लो, जैसे अरे हम अरे सुन, हमारे अरे आपके मेरी कहने बात, से नहीं खत्म हो अरे मेरी जाएगा, बात तो हमारे सुन, आपके कहने से नहीं अरे खत्म हो मेरी बात जाएगा। तो सुन लो। आपने घर जी, बनाया, हाँ, घर बनाने का अधिकार आपको संविधान ने दे दिया। आपने घर बना लिया, घर के अंदर जो रेनोवेशन करना है वह आपकी जिम्मेदारी है ना, कि आपको घर के अंदर क्या सजावट करनी है, कौन सा फूल रखना है, कौन सा सोफा रखना है, सोफा कौन से कमरे में रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो संविधान जो है वो चारों शंकराचार्यों को जिम्मेदारी देता है कि आपको जो बदलाव अपने घर के अंदर, यानी हिंदू धर्म के अंदर जो बदलाव करना है आप उसको कर सकते हैं। हिंदू धर्म को एक संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक रूप से हम मान लेते हैं कि ये धर्म है, ठीक। उसी तरीके से हर धर्मों के अलग अलग लोग हैं, मुखिया हैं, उनको उनका अधिकार दिया गया है। तो हमारे धर्म में शंकराचार्य को अधिकार दिया गया है। अब ये चारों शंकराचार्य की जिम्मेदारी है कि जाति व्यवस्था को खत्म करें, जिसको जो हम मांग रहे हैं। हम हमको अहीर नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है। हम जातवात मानते ही नहीं तो है, नहीं, ठीक हमें है। इंसान बनना है, हम इंसान हाँ, रहेंगे। हमको हम अहीर में नहीं बंटना इंसानियत है। को मानते हैं, हम हम आदमी भारतीय को हैं, हम मानते हैं, हमको हम भारत को जातवात आगे नहीं ले जाना मानते है। हैं। हमको अहीर में मत बांटो भाई, हमें तुम जातियों में मत बांटो। हमें भारतीय बनाओ, हम भारत के लिए काम करना चाहते हैं, देश को अपने आगे ले जाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन हमारे शंकर जो हमारे चारों जो हम, अरे सुन लिखा तो, पढ़ी में यदि हम अरे तेली सुन हैं तो, तो हम तेली ही लिखेंगे। अरे सुन तो लो मेरे भाई, जो हमारे हाँ, चार तेली ही लिखेंगे, पासी ही लिखेंगे, चमार ही लिखेंगे, कुर्मी ही लिखेंगे। नहीं नहीं अब नहीं, कहीं पर कहीं हमको सरकारी लाभ लेना है, ना ना जो ना है ना, हमको वही लिखना ये पड़ेगा। पोंगा पंडितों का ड्रामा है। पोंगा पंडितों ने ये हमें बांट रखा संविधान है, का ड्रामा है, संविधान पोंगा का पंडितों ड्रामा है, का। संविधान ने ये ऐसा बनाया अरे है, तो पोंगा खत्म कर पंडितों देना को नहीं। शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य की दुकान जब तक चलती रहेगी आप ये तब तक बताओ, ये व्यवस्था आप बना के रखेंगे। आप शंकराचार्य से पत्रकार हो,
अरे सुन तो लो आप भैया, अरे पत्रकार सुन हो, तो लो, जब नहीं पता तो सुन आप लो मेरी मेरे, बात अरे तो अरे सुनो मेरे एक भाई, मिनट सर। अरे सर सर भाई भाई श्री मेरे नहीं पता सर तो सुन तो लो मेरे सर भाई। श्रीमान जी एक मिनट। शंकराचार्य से जब पूछा गया कि जाति व्यवस्था क्यों नहीं खत्म करते हैं, तो उनका कहना है कि अगर जाति व्यवस्था खत्म कर देंगे तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। धर्म खत्म नहीं होगा, जैसे आप उनका धंधा खत्म पत्रकारिता हो करते जाएगा। हो, उनका धंधा खत्म हो जाएगा। आपको पता है शंकराचार्य बनने का नियम क्या है? आप कितने शंकराचार्य पढ़े वही लिखे हो? व्यक्ति बन सकता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले। तो ये जी, आप जातिवाद है कि कितने नहीं पढ़े है? लिखे हो? हाँ, आप कितने पढ़े लिखे मैं हो? मास्टर्स मॉस्को में हूँ, और जिस यूनिवर्सिटी से किया हूँ वहाँ आपका एडमिशन भी नहीं होगा, आप उसका इंटरेस्ट भी नहीं निकाल पाओगे, ये भी आपको अच्छा, बता दूं। पत्रकारिता करते हो ना? पत्रकार मास्टर्स मॉस्को में हूँ, और जहाँ से पास आउट हूँ वहाँ का आप इंटरेस्ट भी नहीं निकाल पाओगे, इंटरेस्ट एग्जाम भी नहीं निकाल पाओगे। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? आपको ये अभी यही नहीं पता कि पत्रकार कितने प्रकार के नहीं, हैं? आपको खुद ही नहीं पता, आप उस क्षेत्र के मास्टर हो, आपको नहीं पता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हो? अरे इसका भाई मतलब आप पोंगा अरे पत्रकार हो अरे फिर? मैं बताऊं, तुम मूर्ख हो, तुमको पता ही नहीं है, तुम किससे बात कर नहीं, रहे हो। और ये आप चीज, नहीं अरे बात करने का क्या, मैं पूछ ये रहा चीज, हूँ कि अरे सुन तो लो, पत्रकार कितने प्रकार अरे के? छोटू आपने सुन कहा तो मैं लो, मास्टर हूँ, अरे मैं सुन तो लो, मास्टर अरे हूँ, जब आपने कहा सुनोगे मैं ही नहीं तो कहाँ, मास्टर हूँ। जब सुनोगे ही नहीं तो कहाँ से तुमको बताऊं। श्रीमान जी, आपने अरे कहा मैं सुन तो लो, मास्टर तुम्हारे हूँ, जैसे मूर्ख कितनी बार आए उनको मैं जवाब दे चुका हूँ। जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए हट रहे हो कितनी आप। बार जवाब दे चुका हूँ। ऑडियो सुन लेना, दो तरह के पत्रकार कितनी पत्रकार, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होते अरे हैं सुन तो पूछ लो, रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बहुत पहले से चली आती है, जाके पढ़ो। और ये भी बता दूं, भारत में जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई ना, जब शुरुआत मानी जाती है वो 1826 में मानी जाती है, 30 मई, और कलकत्ता से शुरुआत हुई पत्रकारिता की। जब तुम्हें कुछ हम पता ये ही नहीं, नहीं हमें पूछ रहे हमें हैं तुम कहाँ इतिहास, से हमें शुरुआत सबसे हुई सबसे है। तुम ज्ञान लेने आए हो तो नहीं ज्ञान तो नहीं लो। पूछ रहा कहाँ से अरे शुरुआत हुई है। ज्ञान, अरे जब अगर पढ़ने, आप अरे जब पत्रकार पढ़ने कितने आए, अरे प्रकार ज्ञान, के होते नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब आप अरे पोंगा ज्ञान पत्रकार तो हो। लो। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सीधा अब मिर्ची सवाल, लग मेरा गई एक तुम्हें, सीधा मिर्ची सवाल लग है, गई तो पत्रकार कूद, कितने जब प्रकार के मिर्ची होते हैं? लगेगी तो कूदने लगोगे। मिर्ची लग गई ना, नहीं सच मिर्ची बता दिया नहीं, ना। पोंगा जवाब नहीं दे पंडितों पा के, रहे हो, जवाब नहीं पोंगा दे पा पंडितों रहे की हो। सच्चाई बता दिया, तुम्हें मिर्ची लग गई, अब तुम नहीं, कूद कूदोगे। अब तुम आप अब तुम्हें जवाब नहीं दे बताएं, पा अब जो रहे तुम हो ना। अपने नाम के पीछे जो तुम पंडित लगा के घूम रहे हो ना, तो तुम पोंगा पंडित हो, रखो फोन नीच कहीं के।